अब हिजबुल्लाह की धमकी को लेकर आगे बड़ी खबर आपके सामने होगी और इसी धमकी के तहत क्या मिट जाएगा इजराइल? बड़ा सवाल। इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले की पहले तस्वीर देखिएगा, जहां किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने कुत्यूशा रॉकेट दागे हैं और इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। और तस्वीरें दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक की भी सामने आई है, जहां आपको बता दें एता अल शाब इलाके में बॉम्ब बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह का लॉन्च सेंटर तबाह कर दिया गया है। हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा, जहां बॉर्डर से सटे 5 इलाकों में आर्टिलरी अटैक। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पे अब हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों को अंजाम दिया है। वहीं कई हमलों में लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा, क्योंकि अब जो हमले को अंजाम दिया गया वो बॉर्डर से सटा वो इलाका है जहां पर आर्टिलरी अटैक हुआ है। और ये तस्वीरें सामने आई दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक की। और अब इजराइल की हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी, हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करेंगे आईडीएफ का दावा। लेबनानी लोगों को ढाल बना रहा है हिजबुल्लाह, लेबनान को विनाश की ओर ले जा रहा है हिजबुल्लाह। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से दी गई वार्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल होगी आपके सामने। उससे पहले अब इजराइल की हिजबुल्लाह को यह सबसे बड़ी धमकी, जहां खात्मे का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के दावे के तहत हिजबुल्लाह को महाविनाश की यह धमकी आखिर है क्या? इस पर सुमित आपसे करूंगी सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को जो बड़ी चेतावनी दी, आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का यह बयान सामने आया है कि हमें हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता है, वहीं पर विध्वंसक वार होगा। दावा यह कर रहे हैं कि लेबनानी लोगों के बीच हिजबुल्लाह छिप रहा है। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है लेबनान को विनाश की ओर हिजबुल्लाह ले जा रहा है और साथ ही लेबनानी लोगों को हिजबुल्लाह की सच्चाई नहीं पता है। लेकिन सुमित, सवाल यह है कि इस दावे के तहत यह मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए, दावे जरूर किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से कि देखिए हम भी वॉर के लिए तैयार है, और इजराइल ये बार बार दर्शा रहा है कि हमारे पास भी आपके आर्म्स एंड एम्युनिशन डेपो के तस्वीरें हैं, उनकी जानकारी है। लेकिन मुश्किल क्या होगा? मुश्किल ये है कि लेबनान के इलाके बहुत बड़े हैं, लेबनान के इलाके सीरिया से भी लगते हैं। एक दरअसल जो इजरायली फोर्सेज है उसने एक ब्लू डॉट लाइन मार्क की है जो इजराइल और माफ कीजिएगा लेबनान और सीरिया से लगती हुई है, जहां पर सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह की मौजूदगी है और इजराइल का टारगेट है उन्हीं इलाकों को टारगेट करना। लेकिन ये बड़ा एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशन चलाना इजराइल के लिए इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होगा जितना उसने हमास में किया। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। और अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के अटैक दूसरी जगहों पर भी बढ़ेंगे। Exactly what you said, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि लेबनान में इजरायली हमले के समर्थन में अमेरिका और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला होगा और बाइडेन के सलाहकार अमोस का यह दावा, जहां लेबनानी पीएम नजीब मिकाती से हॉटस्टीन की मुलाकात को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। अब हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल के साथ अमेरिका, क्योंकि इजराइल की मदद अमेरिकी एयरक्राफ्ट करेंगे, ये बड़ी खबर है। अब मिडिल ईस्ट रवाना हुए गिब्राल्टार पोर्ट को लेकर खबर आई है। हाइफा पोर्ट के पास तैनात होगा अमेरिकी एयरक्राफ्ट। अब हिजबुल्लाह का खुफिया वीडियो आने के बाद अमेरिकी एक्शन की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्विक रिएक्शन मनीष इस पर आपसे भी लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह की निगरानी वीडियो जिस तरीके से सामने आया है, कल आया था, जहां आपको बता दें कि ये देखिए इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से अब मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो रहा है यूएसएस गिब्राल्टार फोर्ट, और साथ ही ये जानिए कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट इजराइल रवाना हो रहा है। तो ये मतलब क्या है मनीष? सवाल हाइफा पोर्ट के पास तैनात होने वाले अमेरिकी एयरक्राफ्ट को लेकर होगा। हिजबुल्लाह की भूमध्य सागर रूट बंद करने की धमकी के बाद एक्शन, हिजबुल्लाह का खुफिया वीडियो आने के बाद यह बड़ा फैसला, जहां हाइफा समेत कई इजरायली शहरों में हुदहुद ड्रोन ने रेकी भी की थी। मनीष, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाइफा या इजराइल के नॉर्दर्न इलाके के तमाम इलाकों को हिजबुल्लाह से खतरा है, उसे देखते हुए ही बाइडेन ने अपने स्पेशल सलाहकार को बेरूत भेजा था, जहां पर उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री, लेबनान के स्पीकर से मुलाकात की। उन्हें बताया भी कि इजराइल वॉर शुरू करने वाला है और उनके मुताबिक जो है ये 5 हफ्ते के भीतर ये वॉर शुरू हो जाएगी और इसीलिए किसी तरह से हिजबुल्लाह को मनाया जाए
ताकि हिजबुल्ला हमला करना बंद कर दे, वरना आईडीएफ हमला करेगा, ये कहना था। और वैसी स्थिति में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी लड़ेगा और अमेरिका ने उसी समर्थन में जेरल्ड फोर्ड को वहां पर भेजा है। अब देखिए हिजबुल्ला की स्ट्रेंथ क्या है, इसको आईडीएफ अभी अंडर एस्टिमेट कर रही है या फिर वो पोस्टर दिखा रही है कि वो नहीं डरी है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में वो हाइफा में जिस तरीके से उसने वीडियो बनाकर दिखाया, या फिर अगर देखें आप तो हिजबुल्ला के लड़ाके सीरिया में आईएसआईएस या अलकायदा के आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ने का उनका एक्सपीरियंस है। 1 लाख से अधिक की सेना अभी है। इसके अलावा मेरा मानना है कि आईआरजीसी काफी हद तक अपनी सपोर्ट जो है उनको ग्राउंड पर भी मुहैया कराएगी। तो आसान कतई नहीं रहने वाला इजराइल के लिए, और ये बात अमेरिका समझता है। बिल्कुल सर। शंकर सर, आई कम ओवर टू यू। अमेरिकी एक्शन को लेकर और इजराइल के कुछ फैसलों को लेकर क्या अमेरिका भी अब नाराज एक बार फिर नजर आ रहा है? बड़ी खबर है, इजराइल हिजबुल्ला तनाव के बीच अमेरिकी एक्शन को लेकर जहां अमेरिका ने कैंसिल की इजराइल के साथ मीटिंग और ईरान मुद्दे पर व्हाइट हाउस में होने वाली थी ये हाई लेवल मीटिंग। नेतन्याहू के वीडियो पोस्ट से अमेरिका भड़का है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हथियार सप्लाई रुकने का दावा किया। इंफॉर्मेशन इसी बारे में आगे आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू से नाराज अमेरिका को लेकर इंफॉर्मेशन ये कि अमेरिका ने इजराइल के साथ बैठक को कैंसिल किया और व्हाइट हाउस में ईरान मुद्दे पर हाई लेवल एक मीटिंग होने वाली थी। नेतन्याहू के दावों से अमेरिका नाराज हुआ है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हथियार, गोला बारूद सप्लाई रुकने का दावा किया और युद्ध की शुरुआत के बाद सिर्फ एक हथियार शिपमेंट रुकी। बाइडेन के सलाहकार की तरफ से ये बात भी कह दी गई। शंकर सर, अब ये मदद बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जिस लिहाज से इजराइल फैसले ले रहा है, क्या अमेरिका भी उसको सोचते हुए अपने फैसलों में तब्दीली कर रहा? देखिए, बेसिक बात समझने की ये है कि अमेरिका की और इजराइल की एक ऐसी दोस्ती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सब पॉलिटिकल बातें होती हैं, डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, वर्ल्ड के लिए होती हैं। अमेरिका किसी हालत में भी कभी चूकेगा नहीं इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वेपन्स एंड इक्विपमेंट के जरिए हो, चाहे किसी और जरिए हो। अगर इस समय आप देखें कि किस तरीके से फोर्सेस बटी हुई हैं, अमेरिका एंड इजराइल आर फॉर एवर टुगेदर, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। उनके दुश्मन मिडिल ईस्ट में है हमास, हिजबुल्ला और हूती खास तौर से। इन सब का लीडर है ईरान। तो इस समय ईरान एक तरफ जो सबका कंट्रोल करता है, तीनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बेसिक थ्रेट है टू इजराइल एंड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख रही हैं कि किस तरीके से हूती इस्तेमाल करता है अपने रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कमर्शियल लाइनर्स को भी, कमर्शियल जहाज, पानी के जहाज़ों को भी। तो समझने की बात यह है कि ये सब पॉलिटिकिंग होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अमेरिका किसी हालत में भी इजराइल को अलग नहीं छोड़ेगा, उसका साथ हमेशा देगा, उसको जो जरूरत पड़ेगी उसको देता रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, ये चलती रहेंगी। अंडरस्टूड सर। अब वेस्ट बैंक के जेनिन में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर आपके सामने होगी। एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ सैनिक ने मैनपाट से भारी फायरिंग की और फिलिस्तीनी रेजिमेंट के ठिकानों पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, इस फायरिंग में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और अब हूती के कमर्शियल शिप पर किए गए हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर है। हूती के हमले से डूबा एक और जहाज। आपको बता दें, हूती ने तबाह किया क्योंकि कमर्शियल शिप। हूती के इस हमले में 80,000 टन कोयला जलमग्न हो चुका है। हूती ने हमले का वीडियो जारी कर बड़े दावे किए हैं। मिसाइल और विस्फोटक से भरे बोट से हमला। तो हूती ने अब दूसरा कमर्शियल शिप डुबो दिया है। तस्वीर के साथ साथ इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां हूती के हमले में रूबिमा के बाद अब ट्यूमर कमर्शियल शिप भी डूबा और ग्रीस के शिप ट्यूबर पर 12 जून को हूती ने हमले को अंजाम दिया था। आपको बता दें, 80,000 टन कोयले से लदे शिप पर मिसाइल और बोट से अटैक को अंजाम दिया गया है, जहां रेड सी में इजराइल की ओर जाते वक्त शिप पर हमले को अंजाम दिया गया। शिप में मौजूद 22 क्रू मेंबर्स को फिलीपींस ने निकाला और एक सदस्य लापता बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, कमर्शियल शिप पर हमले का यूएस फोर्स ने बदला लिया है, जहां यमन में हूती के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक हुआ है। यमन में हूती का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी हमले में हूती का कमांड और कंट्रोल बेस नष्ट। यूएस सेंट्रल कमांड ने तबाह किए 2 बोट्स।
तो क्या अमेरिका ने लिया है हुती के हमले का बदला? बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यमन में हुती के 3 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यूएस सेंट्रल कमांड के हमले में कंट्रोल स्टेशन तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना के अटैक से कमांड बेस में हुई तबाही और हुती के 2 सर्फिस वेसल ड्रोन रेड सी में किए गए टारगेट। तो बड़ी खबर यह है कि हुती के हमलों से शिप इंडस्ट्री में बौखलाहट है और शिप ग्रुप्स ने हुती को खत्म करने की अब मांग कर दी है। निर्दोष नाविकों पर हमला हुती कर रहा है। हुती के हमलों को रोकना ही होगा। नाविकों की रक्षा करे प्रभाव रखने वाले देश। तो वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर। फुल एंड फाइनल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।